नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि ज्यूत पुत्री का व्रत के बारे में क्या क्या महत्व है। तो ज्यूत पुत्री का अर्थात जितिया, इस व्रत को धारण किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए और संतान अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, उन्नति को प्राप्ति हो और हमेशा वह सफल बने रहे, जीवन में स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। इस कामना से हर माताएं बहनें अपने संतान की दीर्घायु के लिए ज्यूत पुत्रिका या जितिया का व्रत धारण करती हैं, जो कि पूरी तरह निर्जला व्रत होता है और बहुत ही कठिन व्रत होता है। जितिया व्रत के दिन पहले नहाय खाए होता है, फिर अगले दिन व्रत का धारण करते हैं और फिर अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। 24 घंटे से कहीं ज्यादा का यह व्रत होता है, पूरी तरह से निर्जला है। जैसे हम तीज का व्रत करते हैं, उसमें तो फिर भी आप रात्रि में पानी पी सकते हैं, मतलब अगर कोई दिक्कत हो तो लोग पूजा के बाद पानी भी पी लेते हैं या फिर रात्रि में 12 बजे के बाद पानी पी लेते हैं। लेकिन ज्यूत पुत्री का व्रत में इस प्रकार का कोई भी विधान नहीं है। इस व्रत में आप ब्रह्म मुहूर्त में ही जल पी सकते हैं और फिर उसके बाद बिना जल बिना अन्न के निराहार अगले दिन सूर्योदय के बाद और पूजा आराधना के बाद ही आप जल पी सकते हैं। तो लगभग ये 28 या 30 घंटे तक की पूरी तरह से निर्जल व्रत यह धारण करती हैं महिलाएं। और यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जो पितृ पक्ष का समय होता है, और इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री कृष्ण हरि के साथ पितरों का भी आशीर्वाद बच्चे को प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में ज्यूत पुत्री का अर्थात जितिया कब है, आश्विन मास की अष्टमी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण क्या है और किस प्रकार से इस व्रत में हम पूजा आराधना कर सकते हैं, किन नियमों का पालन करें। जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं पहली बार, क्या वह व्रत कर सकते हैं और व्रत करने के नियम क्या होते हैं, जितिया के व्रत में संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की यह वीडियो, पूरा जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। तो आपके लिए वीडियो उपयोगी हो, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कि जो अष्टमी तिथि है वो 14 सितंबर को सुबह में 5:04 पर शुरू हो रही है और इसका समापन हो रहा है 15 सितंबर को सुबह में 3:06 पर। तो उद्या तिथि को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर को हम जितिया का व्रत रखेंगे। दिन पड़ रहा है रविवार। ज्यूत पुत्रिका का जो नियम होता है उसके एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है। नहाय खाए में बाल धोते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं। लेकिन नहाय खाए के दिन शनिवार पड़ रहा है, यानी कि 13 सितंबर को। अब शनिवार के दिन बहुत से लोग बाल नहीं धोते, वैसे बाल भी नहीं धोना चाहिए। तो देखिए, व्रत में वार का सबसे बड़ा त्योहार का महत्व होता है, वार का नहीं। ऐसे में व्रत जो कि बरस में एक बार आता है, तो ऐसे में व्रत का नियम बदल दिए जाते हैं, मतलब कि कोई भी महत्व इतना नहीं रह जाता है वार का। ऐसे में शनिवार को बिल्कुल भी आप लोग बाल धो सकते हैं। इसके बाद नहाय खाए का जो नियम है आप लोग नियम कर लीजिएगा। नहाय खाए में करना तो होता है, देखिए जैसे कि बाकी व्रतों में होता है कि हम शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, तो वो इस व्रत में भी है। इसके अलावा भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि कई स्थानों पर नहाय खाए वाले दिन तोरई की सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं और बहुत से स्थानों पर मरवा की रोटी बनती है, साग बनता है। तो कहीं कहीं मछली खाकर भी यह व्रत किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम बताए गए हैं। तो आपके परिवार में जिस प्रकार से यह व्रत होता है आप उसी प्रकार से व्रत करिएगा, क्योंकि देखिए हमारे परिवार का जो नियम होता है उसे ही हमें पालन करना चाहिए, तभी तो हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। हमारे पूर्वज जिस प्रकार से व्रत करते आ रहे हैं उसी प्रकार से हमें भी व्रत रखना चाहिए। तो नहाय खाए के नियम आपके घर में किस प्रकार होता है, क्या खाते हैं, यह आप लोग जरूर पता कर लीजिएगा। एक और चीज, जैसे कि जब नहाय खाए का दिन होता है तो शाम के घर में पुए बनते हैं, गुलगुल्ले इत्यादि, मतलब कुछ मीठा बनता है। ऐसा कहा जाता है कि व्रत जो होता है बच्चों के लिए होता है, तो इसमें बच्चों के लिए पुआ, गुलगुल्ले, गुजिया, कुछ भी मीठा बनाकर बच्चों को खिलाया जाता है, फिर व्रत रखा जाता है। बहुत से स्थानों पर गुजिया इत्यादि भी बनते हैं। तो जो भी आपके यहाँ बनता है उसे आप बना लीजिएगा और फिर रात्रि में
ऐसा कहा जाता है कि चीलो सियारों के लिए भोजन देना होता है, सास के लिए भी भोजन देना होता है। ऐसा कहा जाता है कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पितरों के लिए भोजन निकालना होता है और इसके लिए बनती है तुरई की सब्जी बिना नमक वाली। तुरई के सब्जी और घी में बहुत सी जगह में घी में की पूड़ी बनती है और वही घी का पूड़ी और बिना नमक की तुरई की सब्जी 5 जगह तुरई के पत्तों पर रखकर दी जाती है। इसके अलावा दही होता है, चूरा होता है और चीनी होता है। तुरई के पत्ते पर यह सारी चीजें रखी जाती है। सुबह के समय मतलब ब्रह्म मुहूर्त में दिया जाता है। कई स्थानों पर यह शाम को ही बनाकर रख दिया जाता है और कई स्थानों पर थोड़ा मतलब जल्दी उठ जाते हैं, जैसे कि 2 बजे के करीब या 2:30 बजे के करीब उठते हैं। फिर उसके बाद स्नान करते हैं और शुद्ध होकर रसोई साफ करके फिर तुरई की सब्जी पूड़ी बनाकर और तुरई के पत्ते पर यह सारी चीजें रखी जाती है। पूरी सब्जी दही चूरा चीनी यह सभी चीजें तुरई के पत्ते पर रखी जाती है। अब यह कितनी संख्या में रखा जाता है तो देखिए, कई स्थानों पर तो 3 पत्ते पर मतलब रखा जाता है, कई स्थानों पर 5 जगह। जैसे आपके यहाँ होता है आप वैसे करिएगा। तो सबके नियम अलग अलग होते हैं और इसके बाद मतलब भोजन निकालने के बाद ही हम सरगी खाते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जिनकी सास नहीं होती है वही इस प्रकार के चीलो सियारों के लिए भोजन निकालते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, जिनकी सास नहीं है वो चीलो सियारों के लिए और पितरों के लिए भोजन निकालते हैं और जिनकी सास होती हैं वो चीलो सियारों को भोजन नहीं देती हैं। आपके यहाँ जैसा होता हो वैसा आप करिएगा। अब बात करेंगे कि सरगी में क्या खाना चाहिए। तो देखिए, ज्योत पुत्रिका का व्रत पूरी तरह से निर्जला व्रत धारण करना होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके जल का सेवन कीजिए, जैसे कि नारियल पानी पी सकते हैं आप, ग्लूकोन डी भी पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं। इस प्रकार की चीजों से जल्दी प्यास नहीं लगती है। फल खा लीजिएगा आपकी इच्छा के अनुसार, आपके जो भी है मतलब दही चूड़ा या जरूर कुछ भी न कुछ मतलब 2 दाना ही सही, आप थोड़ा सा ही लेकर आप कुछ न कुछ मुंह में सरगी का नियम कर लीजिएगा। वैसे भी दही को शुभ माना जाता है, तो आप दही के साथ भी व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। बाकी इसके अलावा आप अपने जैसे कि चीलो सियारों के लिए पूरी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, तो वो भी आप लोग भी खा सकती हैं। जिस प्रकार के बिना नमक के हम चीलो सियारों को देते हैं, उसी प्रकार के बिना नमक का ही आपको भी खाना भी होता है। ठीक है, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह सरगी लेते समय आप चाहे तो दवाइयाँ ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जिसके लिए आपको दवाइयाँ लेते हैं तो इसी समय आप दवाइयाँ ले सकते हैं। जो लोग चाय पीना चाहते हैं सरगी के समय चाय भी पी सकते हैं। तो यह एक समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, ऐसा समझ लीजिए 3:30 से 4:30 तक के आप जल इत्यादि ले सकते हैं, सरगी खा सकते हैं और जल भी पी सकते हैं। और यही समय होता है चीलो सियारों को भोजन देने का भी। उन्हें भोजन देकर फिर आप अपनी सरगी का कार्यक्रम कर लीजिए। सरगी खाने के बाद ब्रश जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की चीज आपके दांत में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यह खरजुतिया कहलाती है इसके वजह से। तो अच्छे से ब्रश कर लीजिएगा। इसके बाद आप जल नहीं पी सकते हैं, मतलब एक बार ब्रश कर लेते हैं आप, उसके बाद जल नहीं पीजिएगा। सरगी खाने से पहले भी ब्रश करना होता है और सरगी खाने के बाद भी ब्रश करना होता है। जितिया व्रत में दिन भर निर्जला व्रत करते हैं। शाम के समय विधि विधान से जितवाहन भगवान की पूजा होती है। सुबह स्नान करके आप आपके घर में जो प्रतिदिन की पूजा होती है वो पूजा कर लीजिएगा और व्रत का संकल्प ले लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम कोई व्रत संकल्प के साथ करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। जब आप पूजा करिए भगवान की अपने घर में, तो मंदिर में ही उसी समय व्रत का संकल्प ले लीजिए। शाम को फिर से स्नान करते हैं और फिर शाम को जितवाहन भगवान की पूजा करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि पूछते हैं क्या पहली बार ज्योत पुत्रिका का व्रत धारण कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग धारण कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत से लोग हैं संतान प्राप्ति की कामना से यह व्रत धारण कर सकते हैं। तो जी हाँ, निसंकोच संतान प्राप्ति के लिए आप ये व्रत धारण कर सकती हैं। अगला है कि क्या पीरियड की अवस्था में ज्योत पुत्रिका का व्रत हम धारण कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत छोड़ा नहीं जाता है। एक बार हम शुरू कर देते हैं तो पीरियड में भी है तो भी आपको यह व्रत करना है। पूजा नहीं कर सकते हैं आप, कथा सुन लीजिए। अगर आपके पास कोई भी पूजा हो रही हो तो आप दूर से ही देख
कर प्रणाम कर सकते हैं, मानसिक रूप से प्रार्थना कर सकते हैं। तो पीरियड्स में भी ज्यूत पुत्रिका का व्रत धारण करने का नियम है। सारे उसी प्रकार किए जाते हैं, केवल आप पूजा नहीं कर सकती हैं। कोई आपके घर में है या आस पास में हो रही है तो आप सारी चीजें देकर पूजा कर सकते हैं। तो 13 सितंबर 2025 को नहाए खाए है और 14 सितंबर को ज्यूत पुत्रिका का व्रत है और 15 सितंबर को सोमवार के दिन सूर्य उदय होने के बाद ज्यूत पुत्रिका का व्रत का हम लोग पारण करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को ज्यूत पुत्रिका व्रत की शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।